हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जन सुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर प्रशांत किशोर को जमानत दी है। हालांकि अब खबर यह भी आ रही है कि प्रशांत किशोर ने कोर्ट का बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उसके बाद एक मिनट और उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025, जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया, लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक पीआर बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें यह लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंध जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या है? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं पीआर बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना कितने पड़ेगा। दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को मिनिमम? अब जब तक वो पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप पीआर बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम पीआर बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना, पब्लिक में। शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल। इससे पहले बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को सुबह करीब 4 बजे पटना पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस से एम्स ले गई। इसी बीच पटना पुलिस ने धरना स्थल को खाली भी करा लिया। प्रशांत किशोर को पटना के गांधी मैदान से जबरन हटाकर एम्बुलेंस से एम्स ले जाया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस की ये कार्रवाई सोमवार सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस के एक्शन के दौरान पीके अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर सो रहे थे। जब पटना पुलिस प्रशांत किशोर को एम्स से लेकर निकली तो खूब बवाल हुआ। प्रशांत किशोर के समर्थकों और पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की भी हुई। प्रशांत किशोर के समर्थक एम्बुलेंस के सामने लेट गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें घसीट कर हटाया। देखते ही देखते एम्स के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अस्पताल एक तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की हालिया परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। इसके बाद भी 4 जनवरी को तय सीमा पर री एग्जाम का आयोजन हुआ। वहीं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए थे। प्रशासन इसे अवैध करार देते हुए उन्हें अनशन का स्थान बदलने की अपील की थी, लेकिन उन्हें यानी प्रशांत किशोर ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छात्रों की शिकायत सुननी चाहिए, जो भी छात्र तय करेंगे वो मैं करूंगा। जन सुराज के संस्थापक बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि बीपीएससी ने 13 दिसंबर की परीक्षा में शामिल हुए कुछ चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए री एग्जाम कराने का आदेश दिया था। ये परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के चलते विवादों में घिरी थी। इसके बाद शनिवार को पटना के 22 केंद्रों पर दोबारा से परीक्षा करवाई गई थी।
जिसमें कुल 12,012 उम्मीदवारों में से करीब 8,111 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किए थे। हालांकि शनिवार यानी 4 जनवरी को 5,943 छात्र ही दोबारा परीक्षा में शामिल हो पाए थे। बीपीएससी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा था कि सभी केंद्रों पर री एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई भी जानकारी उनके सामने नहीं आई।